अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्म होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ आज सुबह से ऑफ़िस में था और ऑफ़िस से आने के बाद अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जैसा कि आपको आइडिया होगा, शादी से पहले और शादी से अब तक मुझे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। तो जब तक बात मुझ पे की जा रही थी और मेरी वाइफ पे की जा रही थी और मेरी फैमिली पे की जा रही थी, मैं खामोश था और कोई वीडियो या कोई मैं इनको जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन अब सिनेरियो कुछ और है, अब मामलात कुछ और हैं। क्योंकि अब मुझे टारगेट करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि आज मैंने सुबह ऑफ़िस में बैठे हुए एक कम्युनिटी लगाई थी, तो सुबह मुझे ऑफ़िस के लिए उठा और उसके बाद मैं वॉक पे गया। वॉक से आया तो मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल में मैसेजेस वगैरह देखे इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो उसमें उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए थे, जो कि सुबह तक एक पिक्चर रिमूव हो गई थी और वो पिक्चर किसी रिएक्शनिस्ट ने अपनी रिएक्शन वीडियो पे लगाई थी स्क्रीनशॉट लेके। और उस पिक्चर में कुछ ऐसा था नहीं जो दूसरों को दिखाया गया और जो पिक्चर को दूसरा रूप दिया गया। उस पिक्चर में एक बच्ची को टारगेट किया गया है और कि मुझे टारगेट करने के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मेरे ज़हनो गुमान में नहीं था। हाँ, मुझे टारगेट किया जा रहा था और स्टिल किया जा रहा है, लेकिन मैंने कभी रिवर्ट बैक नहीं किया, कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कभी मैंने आके किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा, कभी मैंने किसी को गाली गलौज नहीं की, कभी मैं लाइव में बैठ के उल्टी सीधी बातें नहीं की। इन्होंने मुझे अपने रिएक्शन वीडियोस में मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को, हर किसी को बुरा भला कहा, मुझे गालियाँ भी दी इवन। और अब तक मैंने खामोश रहा। लेकिन अब बात कि बहुत आगे निकल चुकी है कि ये लोग अब मुझे टारगेट करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मासूम बच्चों का, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एक पिक्चर को दूसरा रूप दिया गया, उस पिक्चर में कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या, मुझे टारगेट करना था और मुझे टारगेट करने के लिए मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। आपने सोचा कि आप मुझे टारगेट कर रही हैं, लेकिन आप मुझे टारगेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करें, किस मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रही हैं? मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप माँ नहीं हैं? क्या आपकी बेटी नहीं है? ना मैं इस वीडियो में आपको बुरा भला कहूँगा और ना ही आपकी अगर कोई बेटी है मैं उसे बुरा भला कहूँगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप मुझे टारगेट करें, मुझे जितना बुरा भला कहें, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, लेकिन आपने बच्चों का इस्तेमाल किया है सिर्फ़ मुझे गिराने के लिए, सिर्फ़ मुझे नीचा दिखाने के लिए। गाइज़, आप सबको मालूम होगा, जैसे कि मुझे यूट्यूब पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए और मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन शेयर करता हूँ। और आपको मेरे व्लॉग्स से आइडिया होगा कि मुझे बच्चों से कितनी बेहद मोहब्बत है। मेरे व्लॉग्स में अक्सर जो है ना, बच्चों से हंसी मजाक, मस्ती मजाक मैं करता रहता हूँ। और मुझे बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना। मेरे दिमाग में मैंने ये सोचा तक नहीं था कि ये लोग इतना गिर सकते हैं कि ये एट द एंड बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को टारगेट करेंगे। आज सुबह एक कम्युनिटी लगाई, मैं नेम हाईलाइट नहीं करूँगा गाइस। और इसके साथ साथ अभी ऑफिस से आया, एक और वीडियो इन्होंने मेरे शादी के व्लॉग से उठाई है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी माँ की गोद में, उसकी माँ खड़ी हुई है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, ठीक है। मेरे व्लॉग से इन्होंने ये क्लिप लिया है और वो बच्ची अपनी माँ की गोद में, और मैं उससे हंसी मजाक कर रहा हूँ। ये क्लिप उठाया है और इन्होंने जो है ना अपलोड किए। फिर मुझे टारगेट करने के लिए एक छोटी
बच्ची का, छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ की गोद में थी, उसका मतलब सहारा लिया है, उसे इस्तेमाल किया है। मतलब कि मेरे ज़हन गुमान में नहीं था कि ये ऐसा कर सकते हैं, इतना गिर सकते हैं कि ये बच्चों का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ़ मुझे टारगेट करने के लिए। आप दूसरों की बेटियों की पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेके, दूसरों की बेटियों की वीडियोस निकाल के और ये सब कुछ कर रही हैं, आप साबित क्या करना चाह रही हैं? हालांकि मैंने कभी ना आप पे बात की है, ना मैंने आपको बुरा भला कहा है, ना मैंने आपको गाली दी है, और ना मेरी नेचर, मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं यहाँ आके कुछ बुरे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करूँ या किसी औरत के बारे में बुरा भला कहूँ और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं मैनर्स सीखूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे मैनर्स सीखूँ तो मैं कभी ऐसे मैनर्स नहीं सीखूँगा और ना कभी ऐसे ही लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा और ना कभी ऐसी बातें आके इस प्लेटफॉर्म पे करूँगा। हाँ, आप मुझे टारगेट करें, बिल्कुल करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। और भी रिएक्शनिस्ट हैं, मतलब कि और भी हैं, मैं नाम हाईलाइट करूँगा उनका, मरियम फ़हाद हो गई, नौशीन मुल्तानी होगी, और भी बहुत सारी रिएक्शनिस्ट हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, जो दूसरों की वीडियोस देख के वैलिड पॉइंट्स जो है ना सामने रखती हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, लेकिन इस तरीके से किसी को टारगेट नहीं करती, बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती, बच्चों, मासूम बच्चों को बुरा भला नहीं कहती। और आप क्या कर रही हैं? आप कहती हैं आप सितारा सपोर्टर हैं, लेकिन सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, आप सितारा सपोर्टर नहीं हैं, आप उनकी हेटर हैं। आप इनडायरेक्टली उनको टारगेट कर रही हैं और ये जो आपने अभी एक्ट किया है ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि आप उनकी सपोर्टर नहीं बल्कि उनकी हेटर हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक पिक्चर को गलत रूप दिया, आपने हेटर्स के मुंह में निवाला दिया है, आपने हेटर्स को टॉपिक दिया है। पहले हेटर्स कम थे कि अभी आप सपोर्टर हेटर्स का किरदार अंजाम देंगे। पहले लोग टारगेट कम कर रहे थे, अभी आप जो है ना ये सब कुछ करेंगे। तो गाइस, अब तक मैं खामोश था जब तक बात मुझ पे की जा रही थी। आप मुझे डायरेक्टली टारगेट करें, सो बिस्मिल्लाह, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप मासूम बच्चों का एटलीस्ट सहारा नहीं लें। आप उन मासूम बच्चों का जिनका इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, आप उनको तो टारगेट मत करें। आप उनको डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स लगा के, उनकी वीडियोस लगा के। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, और कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस सब में बच्चों को मत लेके आएँ। वो मासूम बच्चे हैं, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप टारगेट करें, मुझे करें, लेकिन इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को आप टारगेट ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप ख़ुद भी एक माँ हैं और आप ख़ुद एक बेटी की माँ हैं, बल्कि आपके घर में बेटी है। तो मैं आपकी बेटी या आप पे कोई बात नहीं कर रहा, आप जितनी बातें करनी है मुझ पे करें, लेकिन किसी बच्चे को टारगेट मत करें। और जाते जाते मैं आपसे यही सवाल करूँगा कि क्या वाकई आप सितारा सपोर्टर हैं? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, बल्कि बहुत लोगों को जिनको सही गलत की पहचान है उनको भी नहीं लगता होगा कि आप सितारा सपोर्टर हैं। और साथ ही साथ आप एक बेटी की माँ हैं कि आप दूसरों की बेटियों की पिक्चर्स और वीडियोस गलत तरीके से, गलत वे में पब्लिक को शो कर रही हैं। तो गाइज़, इस टॉपिक पे मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट वीडियो थी। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, और उम्मीद करता हूँ अब बच्चों को मज़ीद टारगेट नहीं किया जाएगा। जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, आप टारगेट करें, बिल्कुल करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपका राइट है, लेकिन किसी बच्चे को, मासूम बच्चे को टारगेट मत करें। किसी को गिराने के लिए बच्चों का सहारा मत लें। आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि आज मैं पूरा दिन ऑफिस में था और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी थी और परेशान भी था। क्यों परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस पे बात की गई है मेरी बहन की बेटी है। और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद एक और वीडियो जो अपलोड की गई है
वो भी मेरी बहन की बेटी है। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, काफ़ी मुझे परेशानी भी हुई है, क्योंकि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे इन बच्चों, मासूम बच्चों की फ़िक्र है, क्योंकि उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस इन्होंने गलत रूप दिखा के उसे आगे दिखाई है। खैर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नसीहत दे और इनको शऊर दे। इसके बाद मेरी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आएगी। सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी इस टॉपिक पे अभी मज़ीद जो है बात ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।